जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका दूत सुधीर कुमार। प्रसिद्ध साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, किसे सुनाते हो शासन में पग पग पर है पाप छिपा, किया न क्यों प्रतिकार अभों का, जब तुम ही सिंहासन पर थे। बात मध्य प्रदेश की उन 28 विधानसभा के उपचुनाव की है, जो या तो उम्मीदवारों के निधन के कारण खाली हुई है या दल बदलूओं के कारण उपचुनाव प्रदेश पर थोप दिया गया है। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग से और अन्य हिस्सों से करीब 22 विधायकों ने पिछली मार्च में दल बदल दिया और उससे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश पर अब यह उपचुनाव हो रहे हैं। समूचे उपचुनाव पर यदि गौर करें तो आश्चर्य यह है कि दोनों दल, कांग्रेस और भाजपा, दोनों अब अपने अपने दल बदलुओं पर ही आश्रित नजर आ रहे हैं। आश्चर्य यह है कि वो निष्ठावान कार्यकर्ता जो कभी इन नेताओं को विरोध करता था, उन्हें गाली देता था, आज उन्हें नेता मानकर उनका प्रचार और समर्थन करना पड़ रहा है। यही शायद राजनीतिक बेशर्मी भी है। उपचुनाव घोषित हो चुके हैं। कोरोना शायद इन चुनावों के कारण अब प्रदेश से इन नेताओं के दृष्टि में शायद कहीं जा चुका है। यह बात अलग है कि कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी प्रदेश में दिखाई दे रही है, उससे ऐसा नहीं लगता कि वैश्विक महामारी का असर मध्य प्रदेश में भी है। खैर, बात दोनों दलों की करें तो जहां ग्वालियर चंबल संभाग की करीब 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा से आए लोगों को टिकट देकर अपना प्रत्याशी बना लिया है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस से जो 22 विधायक विद्रोह करके भाजपा में शामिल हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ, वे सबके सब तकरीबन प्रत्याशी बने बैठे हैं। कम से कम दोनों दलों को अपने उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं की तो सोचना ही चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा समय, बहुमूल्य समय अपने राजनीतिक दलों को दिया है। लेकिन शायद राजनीति में सब कुछ जायज है। कहते हैं सब कुछ जायज है, प्रेम में भी। इसी तरह राजनीति में भी क्या दल बदलू। बेशर्मी तो यह है कि जो पिछले इलेक्शन तक जिन्हें एक दल तमाम गाली और राजनीतिक विरोध करता था, वही दल आज उन्हें अपना नेता मान रहा है और समूची जनता केवल देख रही है, समझ रही है। चंबल संभाग में जबकि प्रदेश का खजाना खाली है, फिर भी चंबल संभाग में तकरीबन 5000 करोड़ के शिलान्यास हो गए, जबकि सरकार कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, कोरोना काल चल रहा है। तो यही अंतर राजनीति और व्यवस्था में और सिस्टम में है। बहरहाल दोनों दल कांटे से कांटा निकालने की तर्ज पर एक दूसरे पर दल बदलुओं को टिकट देकर अपना सत्ता पर बैठना चाह रहे हैं, लेकिन यह तो कठिन है। चुनाव में भविष्यवाणी करना तो कठिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल, जिन्हें केवल 8 से 9 सीटों की ज़रूरत है, वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। राजनीति और क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन यह जरूर है कि आने वाला इलेक्शन, जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर नजर आएगा। इसीलिए देखिए, तेल की धार देखिए, गालिब का वह शेर याद कीजिए, जो जनता की तरफ से यहाँ फिट बैठता है कि गुनाह तुम कितने ही करो गालिब, यह जमी भी उसी की है, आसमां भी उसी का है। धन्यवाद। वंदे मातरम।